क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी वर्चुअल लर्निंग के सीरीज के 8वें लेसन में। मैं ऋषि आपके लिए ये चैप्टर लेके आया हूँ, ये क्लास लेके आया हूँ। और चलिए हम अब आगे अपनी इसी क्लास का 8वीं क्लास का जो बाकी हिस्सा रह गया है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्लास के पहले हिस्से में यानी जो इससे पहले हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट का हम तीसरा केस देख रहे थे और उसके अंदर हमने इंसेंटिव पे करना और उसकी रिसीव करने वाली एंट्रियों को देखा था। और वो एंट्रियां हमने 2 अप्रैल तक की सारी एंट्रियां कर ली थी। और अब मैं 2 अप्रैल के बाद के जो ट्रांजैक्शंस थे उस एग्जाम्पल के अंदर वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। और ये आपको याद होगा कि मैंने 2 अप्रैल तक की सारी एंट्रियां जितनी भी थी वो सारी मैंने कर ली थी, जिसमें मैंने लास्ट एंट्री जो की थी उसमें मैंने ये एंट्रियां थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, उसमें मैंने सबसे लास्ट में जो एंट्री की थी वो मैंने कमीशन पे किया था 7,000 रुपये से। ये रही वो एंट्री, ये मैंने एंट्री करी थी और ये मैंने मिस्टर वसीम के नाम से एक एंट्री की थी। और जो हमारा आगे के ट्रांजैक्शंस थे वो ट्रांजैक्शंस ये रहे। हमने जो है जो हमने ट्रांजैक्शन किया था वो ट्रांजैक्शन था कि आपने एक इंसेंटिव इशू किया था 12,000 रुपये का गोपाल के नाम से। और ये उसके लिए था कि अगर हम उसको ये इंसेंटिव देंगे तो इसके लिए वो आगे की पेमेंट के लिए इनकरेज होगा। तो ये एंट्री हमने सबसे लास्ट करी थी, ये 2 अप्रैल की, ये वसीम वाली ये रही सबसे ऊपर। जो कमीशन दिया था मैंने वसीम को उसकी एंट्री ये यहाँ पर करी हुई है। और लास्ट जो हमने एंट्री करी थी वो एंट्री यहाँ पर है। ये 2 तारीख की लास्ट एंट्री हमने करी थी, जिसके लिए मैंने गोपाल को एक स्पेशली, क्योंकि मैं उसको एक इंसेंटिव इशू कर रहा हूँ। गोपाल क्या है, तो गोपाल वो है जिससे मैं माल खरीदता हूँ और मैं उसको चाहता हूँ कि वो मुझे रेगुलर डिलीवरी करता रहे। तो मैं उसको खुश करने के लिए ये 12,000 रुपये का एक इंसेंटिव दे रहा था और इसकी एंट्री मैं कर चुका हूँ। इसकी एंट्री जो मैंने करी थी वो एंट्री यहाँ देखिए ये रही, ये कि मैंने गोपाल को एक क्रेडिट नोट इशू किया था 12,000 रुपये का। और अब हम इसके बाद के ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन जो हमारा है वो सीधे 2 अप्रैल के बाद 31 मई का है। 31 मई का इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम इसमें बाकी डेट्स नहीं डाल सकते, सिर्फ 1, 2 और 31 ही डाल सकते हैं। तो इसलिए अब हमारा ट्रांजैक्शन सीधे 31 मई को है, 2 अप्रैल के बाद 31 मई को। और ये एंट्री क्या है, तो आपने 1 यूनिट चेयर की, ये यूनिट कंपाउंड एक हमने यूनिट ऑफ मेजर बनाया था उसका है कि आपने 1 यूनिट चेयर की इस रेट पर मिस्टर हरीश को सेल करी है। ये सेल्स की एक एंट्री है और जिसमें आपको इस एंट्री के बाद ही यानी ये सेल करने के बाद ही उसका 50% बैंक में मिल गया और 50% अभी रिमेनिंग है यानी बच रहा है, यानी कि 50% की पेमेंट आप ले लोगे, 50% छोड़ दोगे और ये आपको बैंक में लेना है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको सेल करना है, तो आप यहाँ आके वाउचर खोलिए, वी प्रेस करेंगे और F8 प्रेस करने से सेल्स वाउचर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर डेट जो है वो 2 अप्रैल की पड़ी हुई है। आप F2 प्रेस करेंगे, F2 देखिए यहाँ पर ये दिखाता है, F2 से ये डेट वाला ऑप्शन आता है। तो F2 प्रेस करने से आप डेट चेंज कर सकते हैं। डेट है 31 मई। आप किस पार्टी को सेल कर रहे हैं ये देख लीजिए एक बार। तो आप जो सेल हैं ये सेल मिस्टर हरीश को की जा रही है। हालांकि इसी एंट्री के ठीक बाद मुझे इसकी आधी पेमेंट ले लेनी है, तो ये मैं मिस्टर हरीश के नाम पर कर दूंगा। लेजर नहीं है मेरे पास, मुझे बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और हरीश के नाम से ये लेजर मैंने बना दिया। इसको आप सन्ड्री डेटर के अंडर में डालेंगे और सन्ड्री डेटर के अलावा मेंटेन बिल बाय बिल आपको यस करना है और कुछ यस नहीं करना है, आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ये सब चीज़ें अभी नहीं डालनी है, सीधे कंट्रोल ए करिए और सेल्स में सेल्स का ही लेजर आएगा। आइटम जो है वो है चेयर, 1 यूनिट आप खरीद रहे हैं और जो रेट है वो रेट है आपका 3250 रुपये पूरे 1 पीस का, ये पीस का है। और जो हम खरीद रहे हैं वो यूनिट है। तो आपको मैंने इसके बारे में बताया ही था कि भले ही हमने यहाँ पर यूनिट डाला है पर हम यहाँ पर
पीस के हिसाब से भी रेट डाल सकते हैं। तो एक यूनिट में शायद 10 पीस है तो उसके हिसाब से ये दिखा रहा है 32,500 बने। एंटर करिए, और कुछ मैं नहीं बेच रहा, सीधे एंटर करते करते आप नीचे आ जाइए। ये एक नया रेफरेंस मैंने दिया और मैंने इसको नाम दिया सेल्स ऑन 31 मई। यहाँ हम ये डाल देंगे और अब आप इसे करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपकी एंट्री 1 मई को हो गई। हालांकि ये 2016 है, आप चाहो तो 2016 में कंपनी क्रिएट करके और डेटे उस हिसाब से डाल सकते हो। अब जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला ट्रांजैक्शन भी 31 मई को ही है, जिसमें हमने, अच्छा एक सेकेंड, इसमें कुछ छूट गया अभी। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि मैंने आपको अभी बोला कि इसकी 50% पेमेंट जो अभी आपने ये एंट्री करी, इसकी 50% पेमेंट आपने अभी ले लेनी है। तो 50% पेमेंट हम ले लेते हैं और ये बैंक में लेना है। तो इसके लिए आपको रिसीव की एक एंट्री करनी पड़ेगी पहले, ये मैं भूल गया था अभी। पेमेंट आपने जिससे लेनी है वो हरीश है, तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आप सिर्फ 50% पेमेंट ही बैंक में लेंगे, बाकी अपने आप ये छूट जाएगा 50% येट रिमेनिंग। तो आप अभी फ़िलहाल इसको छोड़ेंगे और 50% यानी 16,250 रुपये आप अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, इस वाले बिल में से काट देंगे। आधा 50% हो गया, डेबिट आपका आएगा बैंक अकाउंट और ये आपने एंटर करना है। इन सबको अभी आप मत डालिए, इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एंट्री आपकी हो गई। अब हम अपना अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि 31 मई का ही है और इसमें आपने सेल करा है मिस्टर नागपाल माहुर को। और ये जो सेल की एंट्री है इसमें आपने ये सारे अलग अलग आइटम्स बेचे हैं। तो ये 31/5 की, ये डेट चेंज करनी नहीं है, सीधे आप F8 प्रेस कर देंगे। और आपने नागपाल माहुर को सेल किया है तो उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ऑल्टर C करेंगे और यहाँ पर मैंने डाल दिया नागपाल माहुर और ये आपका सैलरी डेटर होगा। मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे और अब आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, आपका काम हो गया। कंट्रोल ही करिए, ये सब नहीं डालना। सेल्स, सबसे पहला जो आइटम है वो आइटम है आपने चेयर बेचे हैं और चेयर के सिर्फ 0.5 यूनिट यानी एक पूरा यूनिट जिसमें 10 पीस होते हैं उसका आधा हिस्सा, मतलब कि 5 पीस, सिर्फ 5 पीस ही जो है आप यहाँ पर बेच रहे हैं। ये आपको एंट्री के टाइम ये डालना है। तो यहाँ आपने चेयर चुन लेना है, चेयर चुन लेंगे और यहाँ आप सीधे 0.5 स्पेस यूनिट आपको डालना है तो ये आ जाएगा। रेट क्या है, तो रेट इसमें बोला गया है 3300 पर पीस, तो ये आपने चुनना है 3300 आपको डालना है। एंटर पर पीस, तो 5 पीस के हिसाब से निकल जाएगा। अगला आइटम क्या है, अगला आइटम प्लास्टिक डोर 10 पीसेज और वो भी 3500 रुपये का एक। तो ये तो सिंपली कर देंगे आप, प्लास्टिक डोर डालेंगे 10 पीसेज 3500 रुपये का एक हो गया। यहाँ पे बस आपको पीसेज ही डालने हैं। अगला क्या है, अगला है टॉय कार 7 पीस 5000 रुपये। तो टॉय कार आप यहाँ पर डाल देंगे 5 पीस 7000 रुपये का एक। अगला आइटम जो है वो है एलईडी रैकेट 3 पीस 2500 रुपये का एक पीस है। तो एलईडी रैकेट आप यहाँ डालेंगे 3 पीस 2500 रुपये, पीस में ही आएंगे। और अब कोई और आइटम नहीं बचता है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसको भी एंटर करिए और एक ये नया रेफरेंस आपने डाल दिया। यहाँ पर मैंने नाम दिया है सेल्स ऑन 31 मई। ये 31 मई की सेल है इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया और अब इसे आप क्रेडिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कह रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ मैंने नाम जो दिया है उसको हम आगे की पेमेंट वगैरह या और दूसरे कामों में हम यूज़ करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये अगला ट्रांजेक्शन भी 31 मई को ही है और इसमें आपने जो लास्ट ट्रांजेक्शन था उससे पहले वाला कि आपने आधी पेमेंट यानी 16,250 रुपये आपने बैंक में ले लिए थे और अब आप उसी के रिसीव 16 to 54 फुल सेटलमेंट ऑफ हरीश अकाउंट एंड ऑल्सो अलाउ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 200 रुपये का हम कैश डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। तो ये पेमेंट रिसीव होने के साथ की एंट्री है, इसके लिए आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं करेंगे। कहीं सोचे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट करना है इस डिस्काउंट के लिए, नहीं।
जब हम किसी भी डिस्काउंट की बात करें तो उसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट तब यूज किया जाता है जब पेमेंट या रिसीव से पहले का काम हो डिस्काउंट लेने देने में। पर यहाँ तो रिसीव होने के साथ साथ ही डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ रहा है, तो ये एंट्री आप सीधे रिसीव वाउचर में ही कर देंगे। इसके लिए आपको जो है रिसीव की एंट्री करनी है तो F6 प्रेस करेंगे और क्रेडिट में आपको हरीश डालना है। हरीश के आधे पैसे मैं ले चुका हूँ 32,500 में से, अब सिर्फ 16,250 रुपये बच रहे हैं। तो 16,250 रुपये बच रहे हैं, ये आपने पूरे के पूरे डाल देने हैं। 16,250 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस ये वाला बिल उठा लिया। डेबिट में जो आपका आएगा, सबसे पहले तो आपने एक डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसके लिए लेजर बना लीजिए, ऑल्टर सी करेंगे और यहाँ नाम दिया मैंने डिस्काउंट अलाउ का। डिस्काउंट अलाउ करना एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप इसे डालेंगे और यहाँ पर जो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो डिस्काउंट अलाउ किया है आपने 200 रुपये का, तो मतलब 200 रुपये आपके डिस्काउंट वाले डेबिट होंगे। यहाँ आप 200 रुपये डाल देंगे, ये 200 रुपये कट गए और अब उसको हटाकर मुझे बाकी पेमेंट मिल गई। और ये बाकी पेमेंट बैंक में मिली है कि कहाँ मिली है ये नहीं पता, तो हम इसको कैश में कर लेंगे, यानी मुझे कैश में ये पैसे मिल गए। तो देखिए 16,250 में से 200 रुपये डिस्काउंट वाले डेबिट हो गए, तो फिर कैश 16,050 ही डेबिट होगा। इसको अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये रिसीव की एंट्री हो गई, ये भी 31 मई की ही थी तो मैंने 31 मई को ही करी है। अब अगली जो एंट्री है ये है 1 जून की, तो यानी आपको डेट चेंज करनी है। सबसे पहले F2 कर लेंगे और 16 डाल दीजिए, अपने आप 2010, और अगर आपने 16 ले रखा है तो 16 उठा लेगा। रिसीव एन इनवॉइस, एक बिल आपको रिसीव हुआ है ऑफ इंसेंटिव रिसीवेबल, जिसमें मुझे 3,000 रुपये का इंसेंटिव नागपाल माहुर की तरफ से मिल रहा है। नागपाल माहुर कौन है? जिसको मैंने 31 मई को सेल किया था। इसका कुछ बिल बनता होगा और उसके ये पैसे अभी देगा, मुझे इसने दिया नहीं है। वो पैसे तो देगा ही देगा, पर साथ में 3,000 रुपये और मिलाकर दे रहा है और इसका बिल मुझे मिला है। ये देखिए यहाँ मुझे बिल मिला है, तो इसका मतलब ये कि ये जो बिल मुझे मिला है इसकी एक एंट्री मुझे करनी होगी। और क्योंकि वो नागपाल माहुर ऑलरेडी डेबिट है तो 3,000 रुपये से मुझे और डेबिट करना है, जो कि इंसेंटिव वाले पैसे होंगे। क्रेडिट में क्या आएगा? तो क्रेडिट में आएगा इंसेंटिव रिसीव। इंसेंटिव रिसीव कर रहे हैं आप, जब भी इंसेंटिव रिसीव करते हैं तो आपके लिए इनकम होती है। किस तरह से एंट्री होगी ये देखिए। आपको डेबिट नोट खोलना है, सबसे पहले कंट्रोल F9 करेंगे और डेबिट नोट खोलने के लिए आपको डेबिट में सबसे पहले नागपाल माहुर को चुनना है। नागपाल माहुर जो है वो आपने यहाँ पर अमाउंट डालना है 3,000 रुपये का, यानी 3,000 रुपये से आपने नागपाल माहुर को डेबिट कर देना है। एक नया रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर आपने, क्योंकि पहले जो बिल था वो तो है ही है, साथ में 3,000 रुपये का आपने और लेना है, तो यहाँ पर आप 3,000 रुपये के लिए नया रेफरेंस यानी नाम दे देंगे। यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया इंसेंटिव रिसीवेबल का, और ये एंट्री अब आप मार देंगे। यहाँ पर CI बस आपको डाल देना है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। 3,000 रुपये से मैंने यहाँ नागपाल माहुर को और डेबिट कर दिया। क्रेडिट में आपका इंसेंटिव रिसीव आएगा तो उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ऑल्टर C कर लेंगे और ये हो जाएगा इंसेंटिव रिसीव का। और इसको आपने इनडायरेक्ट इनकम में डालना है, तो इनडायरेक्ट इनकम आप चुन लेंगे, एक्सेप्ट करा लीजिए और ये आपकी एंट्री हो गई। एक बात ध्यान रखिए, नागपाल माहुर ऑलरेडी कुछ अमाउंट से डेबिट में था और मैंने एक ये नया रेफरेंस दे दिया, 3,000 रुपये और आ गए। अब आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, हालांकि अभी आए नहीं है, उसके बैलेंस में बढ़ गए हैं। और अब अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। आपने 1 जून को ही एक सेल की एंट्री करी है जिसमें आपने 2 पीस चेयर मिस्टर उस्मान को उधार में बेच दिए। तो ये जो एंट्री है इसके लिए आप F8 करोगे और यहाँ उस्मान का लेजर आएगा, तो ऑल्टर C कर लेंगे। उस्मान चुनना है आपने और उस्मान सन्ड्री डेटर के अंडर में आएगा। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे और इसके बाद इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये सब चीज़ें नहीं डालनी और सेल C आएगा। सिंपल एंट्री है, 1 जून की ही तारीख है। 2 पीस चेयर आपने सेल कर दिए। तो अभी तक तो हमने चेयर जब भी बेचा है तब यूनिट डाला है, पर इस बार हम 2 पीस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ स्पेस लगा के आपको पीस बताना पड़ेगा। जो रेट है
वो रेट है आपका, यहाँ बताया नहीं गया कि किस रेट पर आप सेल कर रहे हैं। तो आमतौर पर जिस रेट में आप सेल करते हैं या जो सबसे महंगा रेट है सेल करने का वही आप चुन लेंगे। यहाँ मैंने इसको 3300 ही रहने दिया और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। भाई जितना महंगा बेचो उतना मेरे लिए फ़ायदा है। अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो एक एवरेज रेट आप डाल देंगे और यहाँ मैंने इसको नाम दिया रेफरेंस याद करने के लिए सेल्स ऑन 1 जून और आप इसे डेबिट करा दीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। चलिए अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये है 1/6/2016 को, यानी कि 1 जून 2016 का ही है, जिसमें आपने 1,20,000 रुपये का कैश दिया है इन सभी अलग अलग खर्चों के लिए। यानी इस 1,20,000 रुपये में से 30% तो आपने रेंट दिया है, फिर आपने गोडाउन चार्ज दिया है 40%, ये एक अलग हो गया, और फिर इसी 1,20,000 रुपये में से 30% आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका 1,20,000 रुपये कैश चला गया और ये 3 अलग अलग चीज़ें डेबिट होएगी। और 1 जून की ही एंट्री है तो डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जर्नल खोल लेंगे F7 में। सबसे पहले जो डेबिट होगा वो डेबिट क्या होगा, तो रेंट का, वो भी 30%। पहले तो आप 30% निकाल लो जी। 1,20,000 का 30% हम इस तरह से निकालते हैं। तो 1,20,000 रुपये का जो 30% होता है वो 36,000 यानी 36,000 होता है। यानी रेंट आप इतना दे रहे हैं। यहाँ रेंट पे किया है आपने, रेंट का लेजर नहीं है तो आप ऑल्टर सी करके बना लेंगे। यहाँ मैंने डाला रेंट पे और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा तो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुनना है और 3,000 रुपये आप यहाँ पर इसे ले लेंगे। फिर क्रेडिट आ जाएगा, लेकिन फिर से आप 3,000 नहीं आएगा, यहाँ पर 36,000 आएगा। तो 36,000 आप यहाँ पर डाल देंगे और डेबिट में एक बार फिर आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पर डेबिट डाल देंगे। इस जगह पे DR डालना है। और अब जो दूसरी चीज़ डेबिट हो रही है वो है गोडाउन चार्ज 40%। तो 40% कितना होगा, तो 40% भी आपको निकालना है। कंट्रोल N से कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, ये मैंने इसका 40% निकाल लिया, 48,000 हुआ। कंट्रोल M से बंद कर देंगे। इसका भी लेजर आपको बनाना है और ये मैंने दिया गोडाउन चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। गोडाउन चार्जेस जो आपके बन रहे हैं वो है 48,000 के, तो 48,000 आपको यहाँ पर डेबिट कर देना है। फिर दोबारा से आपको यहाँ पर डेबिट में एक और लास्ट जो बच गया वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो वो आपको यहाँ पर 30% डेबिट कर देना है। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे के नाम से लेजर बनेगा, मैं यहाँ पर बिल पे नाम से डाल देता हूँ और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। 30% ही है तो यानी कि 36,000 ही बनेगा। क्रेडिट में क्योंकि आप इन सब के लिए कैश दे रहे हो तो वो डाल देंगे। क्रेडिट में 1,20,000 रुपये आ गया और नरेशन देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका काम हो गया। चलिए अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन आपका जो है ये 2 जून का है। हालांकि जिस पर्पस के लिए ये एंट्रियां मैं आपको बता रहा हूँ वो पर्पस आपका यही पूरा हो गया कि मैंने इस आदमी से इंसेंटिव रिसीव करते समय एक स्पेशली इस आदमी को मैंने डेबिट नोट इशू किया। और जब मैं किसी को इंसेंटिव पे कर रहा था तो मैंने पिछली बार जो क्लास दी थी उसमें मैंने आपको इंसेंटिव पे करते समय क्रेडिट नोट इशू करना बता दिया था। अब ये जो कुछ ट्रांजैक्शन है ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है और ये सारे आप पहले भी देख चुके हो। चलिए इन्हें भी अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आपने पेमेंट रिसीव कर ली नागपाल माहौर से, उसका पूरा अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए, यानी जितना भी पैसा उसका बचता है वो सारा का सारा उसे हमें सेटल करना है। और नागपाल माहौर से हमें पैसे लेने थे, पहले तो इस वाले के जो टोटल बनते हैं वो, और फिर 3,000 ये वाले जो इंसेंटिव के तौर पर उसने अपनी मर्जी से मुझे खुद दिया था। तो इसके लिए ये 2 जून की एंट्री है, आपको सबसे पहले डेट डालनी है। 2/6 अपने आप ही आ जाएगा और क्योंकि आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इसलिए F6 कर देंगे, जर्नल से हटकर ये रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। क्रेडिट में नागपाल माहौर आएगा जिससे आप ये पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो नागपाल माहौर को आप लोगों ने चुन लेना है। 97,000 इसका पूरा बनता है, देखिए यहाँ ये दिखा भी रहा है डेबिट में।
तो 97,000 टोटल बनता है। तो क्रेडिट में आपको यही डालना है कि सारा का सारा फुल सेटलमेंट। और अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो ये पुराने दो बिल है। पहले तो 94,000 का सेल वाला बिल ऑन 31 मई, और फिर आपका एक जो है वो है इंसेंटिव रिसीव, जो आप रिसीव करने के लिए कर रहे हो, तो 3,000 रुपये का ये हो गया। तो ये पहले आपने चुन लेना है, ये क्रेडिट कर दिया। फिर अगेंस्ट रेफरेंस और फिर यही वाला 97,000 आपको पूरा करना था ना। अब देखिए इसका करंट बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। डेबिट में आप कैश या बैंक डाल दीजिए जहां भी आपको ये पेमेंट मिल रही है और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ये आपका काम हो गया। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। जो अगला ट्रांजैक्शन है वो है 2 जून का ही, यानी इसमें आपको 2 जून ही डेट रखनी है, कुछ नहीं करना। और एंट्री है उस्मान बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 1300 कुड बी रिकवर इन बैंक। कहने का मतलब ये है कि उस्मान के बर्बाद हो जाने की वजह से उस्मान का जितना भी पैसा बनता था उसमें से सिर्फ 1300 रुपये ही आपको बैंक के अंदर मिल गए, बैंक में मिल गए, बाकी सारे बर्बाद हो गए। तो जो बर्बाद हो जाता है हमारा पैसा, जो नहीं मिलता, उसको हम बैड डेबिट के अंडर डालते हैं। ये 2 जून की ही एंट्री है, यानी 2 जून में ही करना है आपने। और इसको आप क्योंकि पेमेंट कहीं ना कहीं 1300 रुपये तो रिसीव कर रहे हो ना, वो आप बैंक में रिसीव कर रहे हो, 1300 तो कर रहे हो, तो इसके लिए आप इसको रिसिप्ट में ही करेंगे। क्रेडिट में आपको उस्मान का लेजर डालना है। हालांकि इसका 6,600 रुपये मिलना था, यहाँ मैं 6,600 ही डालूंगा क्योंकि मुझे अब इसका पूरा अकाउंट बंद करना है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ेगा कि अब ये बर्बाद हो चुका है और अब ये मुझे पैसे नहीं दे पाएगा। तो मैंने 6,600 रुपये ये पुराना वाला बिल चुन लिया। इसके बदले में मैं दिखा रहा हूँ कि इसने मुझे दिए पर मिले नहीं। मिले कितने हैं? तो वो आपको बैंक में मिले हैं, बैंक में आपको मिले हैं सिर्फ 1300। बाकी जो नहीं मिले वो भी आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक नया लेजर बनाना है, ऑल्टर सी बैड डेबिट रिकवर। ये क्या होता है? सॉरी, बैड डेबिट, सिर्फ बैड डेबिट बनेगा और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बैड डेबिट रिकवर तब बनता है जब कोई नुकसान का पैसा वापस मिल जाए, पर अभी तो नुकसान ही हो रहा है ना, तो बैड डेबिट आपने चुनना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप ले लेंगे और डेबिट में देखिए तो कुल मिलाकर दोनों 1300 रुपये आपने अगर बैंक में ले लिए तो आपका फिर 5300 रुपये का नुकसान होता है। ये मैंने डेबिट में दिखा दिया है। नरेशन देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अगली जो एंट्री है वो है लास्ट एंट्री इस क्लास की। इस जो केस को मैं आपको समझा रहा था उसमें ये भी 2 जून की ही एंट्री है, जिसमें आपने लास्ट में पेमेंट कर दी है मिस्टर गोपाल को उनका पूरा अकाउंट सेटल करने के लिए। ये गोपाल वही है जिससे मैंने परचेज किया था और इसी को मैंने एक्स्ट्रा में एक क्रेडिट नोट इशू किया था जब मैं इसको इंसेंटिव पे कर रहा था। तो अब इसका पूरा अकाउंट सेटल करना है, फुल सेटलमेंट है। तो यानी कि इसका जो परचेज वाला अमाउंट बचता है वो सारा, और साथ ही साथ इंसेंटिव पे वाला जो अमाउंट बचता है वो सारा आपने यहाँ पर डालना है। तो वो एंट्री आप करेंगे। और अब 2 जून की एंट्री है तो तारीख चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको बस यहाँ पर F5 करना है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट में आपको जो पार्टी है यानी कि मिस्टर गोपाल, तो आप यहाँ पर गोपाल का लेजर चुन लेंगे। ये मिस्टर गोपाल आ गया। इसका 1,81,900 रुपये का बैलेंस है, तो वो आपने पूरा डालना है क्योंकि फुल सेटलमेंट बोला गया है 1,81,900 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस में ये 2 बिल बता रहा है। एक तो है ये जब आपने परचेज किया था 1,69,900, और एक है जब आपने इसको इंसेंटिव पे करने वाला एक इशू, इंसेंटिव पे के नाम से हमने एक इसको क्रेडिट नोट इशू करके हमने इसको दिया था। इसका प्रिंट भी देखना मैंने आपको बताया था। तो वही ये वाला रेफरेंस है और एक हमने परचेज किया था, ये वो वाला है। इन दोनों के ही अकाउंट मुझे सेटल कर देने हैं, तो एक एक करके आप ये चुन लेंगे। डेबिट में मैंने ये दिखा दिया। अगेंस्ट रेफरेंस फिर दोबारा यही डेबिट में आपको डालना है। क्रेडिट में क्योंकि बोला नहीं गया पैसे आप कैसे दे रहे हो, तो कैश ही चुन लेना है। और अब ये आपकी एंट्री हो गई। तो दोस्तों ये थे आपके इस लास्ट केस के ट्रांजैक्शंस जो मैंने आपको एक एक करके दिखाए। और अब हम अगली एंट्री में सीधे लास्ट जो बचता है वो एक और बचता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ही यूज़ है उसमें भी, जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा।
और ये मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस क्लास को थोड़ा समझने से पहले जो ये 3 डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की क्लास मैंने बताई है, हालांकि इसमें इतना कंफ्यूज होने वाला नहीं है, आप इसको मोटे मोटे तौर पर ही समझिए, उतना ज़्यादा ये है नहीं कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आराम से इसको समझिए। पर ये 3 क्लास जो है अच्छे से एक बार समझ के और अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हालांकि डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर ही है, वो मैं अब आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और इन वीडियोस की मदद में जो मैंने आपको ट्रांजैक्शंस कराए हैं उन सब की